अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मसाइल का अमूमी हल तालीम समझा जाता है और दुनिया भर में मौजूद तमाम ममालिक इस ज़रूरत पर खास तवज्जो देते हैं। इससे पहले हम इसराइल और फिनलैंड के तालीमी निज़ाम पर एक दायराना नजर डाल चुके हैं। वो वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। आज हम अमेरिका के तालीमी निज़ाम पर रोशनी डालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में तालीमी मदारिज इस तरह हैं: एलिमेंट्री 1 ता 6 साल, जूनियर हाई 7 ता 9 साल, सीनियर हाई 10 ता 21 साल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दौरानिया 31 ता 61 साल के दरमियान है। एमफिल एमएड मजीद 2 साल, डॉक्टरेट अमूमन 3 साल में की जाती है। हर पेशा वराना कोर्स की मुद्दत मुख्तलिफ है। पहली जमात से लेकर 12वीं तक इम्तिहानात दाखिली होते हैं। फेल होने का कोई तसव्वुर नहीं। अलबत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए मुकाबले का इम्तिहान देना पड़ता है, जो रियासती सतह पर होता है। इम्तिहान में कामयाब होने वाले तुलबा ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हो सकते हैं। मेरिट मजमूई रिकॉर्ड पहली जमात से 12वीं तक और मुकाबला जाती इम्तिहान के नंबर शामिल करके बनाया जाता है। कोई सिफारिश नतीजा बदल नहीं सकती। सुपरिटेंडेंट की मावनत के लिए हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं। इनकी तादाद मुतलका डिस्ट्रिक्ट में काम की नौयत के उतबार से मुख्तलिफ होती है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, असातिज़ा की भर्ती, तैनाती और तबादला का जिम्मेदार होता है। असातिज़ा का चुनाव बजरिया इस्तेहकाक होता है। एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाने के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन तरबियत कोर्स है। वहाँ पीटीसी और सीटी का कोई तसव्वुर नहीं, इसलिए ग्रेजुएट से कम कोई टीचर नहीं लिया जाता। अमेरिका का ग्रेजुएट हमारे एमए के बराबर है। स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सियासतदानों पर मुश्तमिल होता है जो लोगों से वोट लेकर आता है, मगर इनमें से कोई भी इस्तेहकाक के तयन में असरअंदाज नहीं होता, इसलिए कि उस्ताद की तैनाती के साथ उनके बच्चों और कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता होता है। ग्रेजुएट टीचर की कम अज कम तनख्वाह $11,000 है। 2 माह की छुट्टियों की तनख्वाह असातिज़ा को नहीं दी जाती। बाज बोर्ड के जिनकी आमदनी ज्यादा हो वो $51,000 तक अदा करते हैं। एमएससी और डॉक्टरेट की डिग्री रखने वालों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है। यूनिवर्सिटी असातिज़ा इनसे 1.5 से 2 गुना तनख्वाह लेते हैं। इन तनख्वाहों के जरिए असातिज़ा बाइज्जत जिंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा सिविल सिक्योरिटी स्कीमों के तहत भी इन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। असातिज़ा रोजाना 5-6 जमातें लेते हैं और एक पीरियड 55 मिनट का होता है। मावन निसाबी सरगर्मियों में मसरूफियत इसके अलावा है। हर उस्ताद के साथ एक मददगार होता है जो कम तालीम याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता भी हो सकता है। इसका काम पढ़ाना नहीं बल्कि उस्ताद का दफ्तरी काम करना होता है, ताकि वो अपने असल काम यानी तदरीस की जानिब तवज्जो ज्यादा दे सके। छुट्टी 10 माह बाद 10 दिन की दी जाती है। इसमें हर किस्म की छुट्टी शामिल होती है, यहाँ तक के रुखसते ज़िज की। इनके यहाँ पेंशन पर रिटायरमेंट की उम्र 56 बरस है, लेकिन 30 साल की मुलाजमत के बाद भी तमाम मराहत के साथ रिटायरमेंट ली जा सकती है। पेंशन यहाँ आखिरी तनख्वाह का 26% मिलती है। निसाबी को तैयार करने के लिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मातहत एक डायरेक्टर होता है। रियासत का निसाबी बोर्ड कुतब के 5 सेट मुकर्रर करता है। हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट को उनमें से एक का चुनाव करना होता है। तमाम इदारों में बच्चों को कुतब मुहैया करना इन्हीं का काम होता है। तुलबा को कुतब, वर्कबुक्स और दीगर तदरीसी सामान बिला कीमत दिया जाता है। साल गुजरने के बाद कुतब वापस ले ली जाती हैं। इनकी तबात और कागज इतना अच्छा होता है कि कई बार इस्तेमाल हो सकती हैं। तुलबा की जिस्मानी तरबियत का एहतमाम हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टर तरबियत जिस्मानी करता है। हर स्कूल के साथ जिम्नेजियम मौजूद है जहाँ इंडोर गेम्स का एहतमाम किया जाता है। खुली फिजा में वसी खेल के मैदान भी हैं। हर स्कूल में जिस्मानी तरबियत के 2 उस्ताद हैं, एक मर्द तुलबा और दूसरा तालबात के लिए। स्कूल में तैराकी के लिए तालाब भी नजर आते हैं, जहाँ तैराकी के लिए तुलबा और तालबात के लिए अलग अलग औकात हैं। स्कूलों में पढ़ाई और खेल के औकात साथ साथ चलते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में खेलें शाम को होती हैं और ग्राउंड भर जाते हैं। हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में राब्ता अफसर होता है जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी रेडियो और टीवी पर नशर करने का जिम्मेदार है। तालीम बालिगा की निगरानी के लिए सुपरिटेंडेंट के मातहत एक अफसर होता है। तालीम बालिगा के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजू मकामात पर मराकज कायम है। कई तुलबा 17-18 वर्ष की उम्र तक स्कूलों में रहते हैं, मगर कोई मेयार हासिल नहीं कर पाते। इन्हें मजीद तालीम देने के साथ साथ कोई हुनर सिखाया जाता है ताकि वो कारामद शहरी बन सकें। ऐसे हुनर प्लम्बिंग, पाइप फिटिंग, कारपेंट्री, मेटल वर्क, इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स, ऑटोमोबाइल से मुतालिक कोर्सेज, नर्सिंग, फोटोग्राफी वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। जमातें सुबह शाम होती हैं और इसमें तुलबा की सहूलत मद्देनजर रखी जाती है। कोशिश यही होती है कि माशरे का कोई फर्द बेकार न रहे। इनका ज्यादातर काम इदारों में तदरीसी मेयार बरकरार रखना या बेहतर करना होता है। इनके मातहत हर मजमून का माहिर बतौर कंसल्टेंट होता है जो मुख्तलिफ इदारों में जाकर अपने मजमून की तदरीस का जायजा लेता है। माहिर मजमून क्लास में जाकर तालिब इल्मों की तरह बैठता है और उस्ताद
استاد کے پڑھانے کے طریقہ کار اور معیار کا اندازہ لگاتا ہے۔ جہاں کہیں خامی نظر آئے تو وہ جماعت ختم ہونے کے بعد اسے استاد سے زیر بحث لاتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس نظام میں متعلقہ مضمون کا کنسلٹنٹ ہی استاد کے معیار کو پرکھتا ہے اور اس کا انداز ناصحانہ ہوتا ہے۔ کنسلٹنٹ ٹیچر اپنی رپورٹ میں جو وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انسٹرکشن کو دیتے ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ نصاب کی تدریس میں متعلقہ اساتذہ کو کہاں کہاں دقت ہے اور اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کو ریفریشر کورسز کرائے جائیں یا نصاب میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ اگر ریفریشر کورسز کرانا مقصود ہوں تو پھر انہیں گرمیوں یا سردیوں کی چھٹیوں میں کالج آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام کرایا جاتا ہے۔ وہ طلبہ جو مسائل پیدا کریں ان کے معاملات بھی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انسٹرکشن کی وساطت سے ہی طے پاتے ہیں۔ طلبہ کے نظم و ضبط کے معمولی معاملات اسکول انتظامیہ ہی طے کر لیتی ہے، مگر جہاں اسکول انتظامیہ دیکھتی ہے کہ کوئی طالب علم غیر اخلاقی عادات اختیار کرتا جا رہا ہے تو اس کا معاملہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ انسٹرکشن کے سپرد کیا جاتا ہے۔ معذور بچوں کے اساتذہ خصوصی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی جماعتیں الگ ہوتی ہیں لیکن وہ پڑھتے دیگر طلبہ کے اداروں میں ہی ہیں۔ اس سے وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ البتہ مفلوج بچوں کے الگ ادارے ہیں، اس لیے ایسے طلبہ کو ذاتی توجہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو سکیں۔ تقریباً ہر سینئر ہائی اسکول میں فنی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہے، لہٰذا مضمون موقع اور محل کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ جو اسکول زرعی علاقوں میں ہیں وہاں زراعت کا مضمون رکھا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا اہتمام ہے۔ ان کے ساتھ زرعی فارم منسلک ہیں جہاں طلبہ عملی تربیت پاتے ہیں۔ فنی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ تقریباً نصف وقت دیگر تعلیم اور نصف فنی تربیت میں لگاتے ہیں اور اس کا انہیں الگ سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ امریکہ میں اسکولوں میں تدریسی معاونت کا استعمال عام ہے۔ ہر اسکول کی اپنی فلم لائبریری ہوتی ہے۔ لائبریری میں ایک سے زائد فلم پروجیکٹرز ہوتے ہیں۔ سلائیڈ پروجیکٹر تو ہر جماعت میں نصب ہوتا ہے۔ کسی استاد نے چھٹی پر جانا ہو تو ٹیچرز کورس سے نیا استاد بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جماعت خالی نہ رہے۔ ٹیچرز کورس اسکول ڈسٹرکٹ کے ساتھ قائم ہوتا ہے جن کے اساتذہ متبادل انتظام کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ٹیچرز کورس کے اساتذہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں جاتے بلکہ اسباق کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے باقاعدہ پڑھاتے ہیں۔ امتحانات سیمسٹر سسٹم کے تحت لیے جاتے ہیں اور ان کا باقاعدگی سے ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے اساتذہ کو مددگار دیے جاتے ہیں جو اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ طلبہ کو 12ویں جماعت تک اسکول میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ کچھ حاصل کریں یا نہ کریں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ البتہ پیشہ ورانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے داخلہ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جو پاس نہیں کر سکتے وہ ایڈلٹ ایجوکیشن کے سینٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ لیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن بورڈز کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور ان میں ہم آہنگی کے لیے اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ قائم ہوتا ہے۔ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کا دائرہ کار آتا ہے جو یونیورسٹی کے تحت انجام پاتا ہے۔ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم بہت مہنگی ہے۔ باہر سے جانے والے طلبہ مقامی طلبہ سے زیادہ فیس ادا کرتے ہیں۔ وہاں معمولی کاموں کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، مثلاً مقالہ کی جلد بندی کے لیے $5، ڈگری کے $8 اور گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی ماہوار پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں طلبہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ معمولی لغزش یا فیسوں کی ادائیگی نہ کرنے کی بنا پر نام ساقط ہو جائے گا اور دوبارہ داخلہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔